प्रेम भूमि और भक्ति की वह पावन धरती है जहां भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण ने अपने 14 वर्षों के वनवास में 11 वर्ष व्यतीत किए थे। कहते हैं जब श्री राम अयोध्या छोड़कर वन की ओर गए तो आशी अत्रि और माता अनसुया के आशीर्वाद से वे मंदाकिनी नदी के किनारे चित्रकूट में ठहरे। यहीं भगवान राम ने ऋषियों की संगति में धर्म, प्रेम और भक्ति का संदेश दिया। भरत जब उन्हें अयोध्या लौटाने आए तो चित्रकूट की धरती साक्षी बनी उस भावनात्मक मिलन की। जब भरत ने श्री राम से राजगद्दी वापस लेने की प्रार्थना की, लेकिन श्री राम ने मर्यादा निभाते हुए खड़ाऊं सिंहासन पर रखे और कहा, भरत, तुम राज्य चलाओ, मैं वनवास पूरा करूंगा। तभी से यह भूमि राम की मर्यादा और प्रेम का प्रतीक बन गई। चित्रकूट की पवित्र मंदाकिनी नदी के तट पर आज भी श्रद्धालु स्नान करते हैं और प्रभु का स्मरण करते हैं। यहाँ का कमदगिरि पर्वत स्वयं भगवान का स्वरूप माना गया है, जिसकी परिक्रमा करना राम के चरणों की परिक्रमा के समान माना जाता है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति श्रद्धा से कमदगिरि की परिक्रमा करता है, उसके जीवन के सारे दुख मिट जाते हैं। चित्रकूट में कई दिव्य स्थान हैं, जिनसे हर भक्त की आत्मा जुड़ी है। हनुमान धारा वह पावन स्थल है जहां कहा जाता है कि लंका दहन के बाद जब हनुमान जी का शरीर जलने लगा तो भगवान श्री राम ने अपने धनुष से इस पर्वत पर बाण चलाकर ठंडे जल की धारा प्रवाहित की, जिससे हनुमान जी का ताप शांत हुआ। आज भी उस धारा का जल अनवरत बहता है और भक्त मानते हैं कि उसका स्पर्श करने से तन और मन दोनों शुद्ध हो जाते हैं। वहीं पास ही है सती अनसुईया आश्रम, जहां माता अनसुईया ने अपनी तपस्या से समस्त संसार को मातृत्व का वरदान दिया। कहा जाता है कि यही माता अनसुईया ने सीता जी को पतिव्रता धर्म का महत्व बताया और भगवान राम को माता की ममता का आशीर्वाद मिला। आश्रम के पास बहती मंदाकिनी नदी का जल मानो उस पवित्र संवाद को आज भी अपने में समेटे हुए हैं। चित्रकूट की ही गोद में स्थित है गुप्त गोदावरी, दो विशाल गुफाएं जिनमें भीतर बहती एक रहस्यमयी जलधारा आज भी भगवान की उपस्थिति का एहसास कराती है। कहा जाता है कि वनवास के समय श्री राम और लक्ष्मण यहाँ